Hey everyone, this is Ame. I welcome you all to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope you are all fine. So in today's video we're going to discuss something very interesting known as rigor mortis. Rigor mortis क्या होता है? ये बेसिकली होता है एक फिनोमिनन जो जैसे भी कोई ह्यूमन पर्सन है या कोई भी एनिमल है, मैमल है, तो जब उसकी डेथ हो जाती है तो आफ्टर 1 or 2 hours आफ्टर द डेथ उसकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी हार्ड हो जाती है, रिजिड हो जाती है और उसको मूव कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो वो जो हार्डनेस आती है बॉडी के अंदर वो कैसे आती है? तो उस फिनोमिनन को बोलते हैं रिगोर मोर्टिस। रिगोर का मतलब होता है हार्ड, वेरी स्टिफ, और मोर्टिस का मतलब होता है डेथ, यानी स्टिफ डेथ अगर आप इसका लिटरली मीनिंग निकालना चाहें तो रिगोर मोर्टिस होता क्या है? रिगोर मोर्टिस बेसिकली क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है, बॉडी का एटलीस्ट मोर देन 50% ऑफ द बॉडी वेट जो होता है कोई भी एडल्ट पर्सन का, तो स्केलेटल मसल्स का बना होता है। स्केलेटल मसल्स जो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट मूवमेंट्स करवाने का काम करती है। ठीक है, आपकी आईज मूव करती है, आपके हैंड्स मूव करते हैं, आपके लेग्स मूव करती है, आपके फिंगर्स मूव करती हैं। तो ये सारे के सारे मूवमेंट्स जो है स्केलेटल मसल्स के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा भी दो टाइप की मसल्स होती है। दीज आर स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो ओनली हार्ट में मिलती है, और स्मूथ मसल्स जो ब्लड वेसल्स हो गई, ब्लैडर्स हो गए, एलिमेंट्री कनाल हो गई, इनकी वॉल के अंदर मिलती है। तो इन मसल्स का कंट्रोल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स का कंट्रोल हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, यानी दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे वॉलेंटरी कंट्रोल यानी हमारे चाहने से इनका कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन नहीं होता है। ऑन दी अदर हैंड स्केलेटल मसल्स जो होती है, जो आपकी बॉडी के स्केलेटन से जुड़ी होती है, बेसिकली आपकी बोन्स से जुड़ी होती है, और उन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन मोर और लेस अपने वॉलेंटरी कंट्रोल में होता है, हमारी इच्छा से होता है। ठीक है, अब क्योंकि स्केलेटल मसल्स, टोटल अगर मसल मास निकाले तो उसका मोर देन 90% जो है वो स्केलेटल मसल्स का होता है, और उसी में भी ये वॉलेंटरी है और बॉडी का अच्छा खासा मास है वो कंस्टिट्यूट करती है स्केलेटल मसल्स। तो अब होता यूँ है कि स्केलेटल मसल्स बेसिकली बनी होती है मसल्स फाइबर्स की। ठीक है, ईच मसल इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स, और हर मसल फाइबर एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। उस सिलेंड्रिकल बॉडी के अंदर और माइनर मतलब रिपीटेटिव यूनिट्स होती है जो और सिलेंड्रिकल होती है। तो उन सिलेंड्रिकल यूनिट्स को आप बोलते हो मायोफिब्रिल्स। यानी मसल फाइबर एक छोटी यूनिट है जो मसल के अंदर होती है, और मसल फाइबर के अंदर भी और छोटी छोटी यूनिट्स होती है जिनको आप बोलते हैं मसल मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स, राइट। अब ईच मायोफिब्रिल इज मेड अप ऑफ सार्कोमियर्स। सार्कोमियर्स आर स्मॉल रिपीटेटिव यूनिट्स, दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ईच मसल। जो क्या करते हैं, सार्कोमियर्स जो होते हैं मायोसिन एंड एक्टिन प्रोटीन, चीफली इन दो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और ये फिलामेंटस प्रोटीन होते हैं जिसमें फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ठीक है, तो एक सार्कोमियर की लेंथ ये है और उसके अंदर फिलामेंट इस तरीके से है, अगर वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे तो सार्कोमियर की जो लेंथ है वो छोटी हो जाएगी। तो अगर लेंथ छोटी हो जाएगी सार्कोमियर की, तो मसल की लेंथ ऑल इन ऑल छोटी हो जाएगी, यानी मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और यही प्रोसेस जब रिवर्स होता है तो मसल का रिलैक्सेशन हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। अब रिगोर मोर्टिस में क्या होता है कि भाई क्योंकि कोई भी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट होती है, और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आपको चाहिए एनर्जी, और एनर्जी डिराइव होती है एटीपी के थ्रू। तो जब एटीपी आपकी बॉडी, जब आप अलाइव हो, एटीपी सफिशिएंट होती है, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर आराम से रिलैक्स हो जाती है। बट व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ? तो डेथ के बाद यूजुअली क्या होता है कि भाई नर्वस सप्लाई तो अवेलेबल हो नहीं पाती मसल को, बिकॉज कोई भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से एक न्यूरल सिग्नल जो है वो आना जरूरी होता है। वो न्यूरल सिग्नल क्या करता है? वो सिग्नल करता है कि आपकी मसल जो है अब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और वो न्यूरल सिग्नल से मसल के अंदर कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है उस न्यूरल सिग्नल की वजह से। और दिस कैल्शियम आयन टर्न्स द एक्टिन फिलामेंट ऑफ द सार्कोमियर, उसको कर देता है एक्टिव, जिसकी वजह से क्या होता है कि मायोसिन एंड एक्टिन नाउ कैन रिएक्ट एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। तो जिसकी वजह से फिलामेंट्स जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, तो जिसकी वजह से सार्कोमियर की लेंथ छोटी होगी एंड मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ना व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ के भाई कैल्शियम अब न्यूरल सिग्नल की वजह से तो नहीं आ सकता, बट क्योंकि 1-2 घंटे हो गए डेथ के, तो क्या होगा कि भाई जो सेल्स होती है बॉडी की वो खत्म होना, यानी वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे सेल्स रप्चर होती है तो कैल्शियम आयन आ जाता है, आसपास चारों तरफ कैल्शियम ही कैल्शियम हो जाता है। उस कैल्शियम की अबंडेंस की वजह से मसल फिलामेंट्स जो होते हैं, मायोफिब्रिल्स जो होते हैं, एक बार फिर से एक्टिव हो जाते हैं। और उस एक्टिविटी का रीजन क्या है कि कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो एक बार वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है कि भाई एटीपी जो है आपके पास लिमिटेड होता है, तो लिमिटेड एटीपी की प्रॉब्लम की वजह से ये होता है कि मसल्स जो फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड तो कर चुके हैं, बट उनको सेपरेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही बॉडी में, तो वो सेपरेशन हो नहीं पाता है, तो मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्टेड रह जाती है,
और जो ये इनके जंक्शंस होते हैं मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स के बीच में, उनको बोलते हो आप क्रॉस ब्रिजेस। तो क्रॉस ब्रिजेस के सेपरेशन के लिए आपको चाहिए होती है एटीपी, और एटीपी आफ्टर डेथ पॉसिबल नहीं होती। तो बॉडी की जो स्केलेटल मसल्स होती है कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाती है, बट वो रिलैक्स नहीं हो पाती। इस फिनोमिनन को आप बोलते हैं रिगोर मोर्टिस। अब इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है? रिगोर मोर्टिस की क्लिनिकल एप्लीकेशन ये है कि भाई ये किसी भी डेड बॉडी की रिजिडिटी, उसकी स्टिफनेस देख के आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कितने आवर्स हो चुके हैं इस हार्डनेस को, डेथ को कितने आवर्स हो चुके हैं। तो एक फॉरेंसिक साइंस के अंदर काम आने वाला टूल है। तो क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर डेथ नहीं होता, इट टेक्स 1 or 2 आवर्स आफ्टर द डेथ, और ये इंडिफिनिटली नहीं चलता, अबाउट अप टू 16 to 24 आवर्स तक ये रिजिडिटी रहती है। उसके बाद ये रिजिडिटी मतलब रिगोर मोर्टिस खत्म हो जाता है। अब उसका रीजन सिंपली ये है कि भाई इतने घंटे बीतने के बाद में बॉडी के जो मसल के जो प्रोटीन्स है मायोसिन एंड एक्टिन, वो सारे जो है वो भी डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, और मसल वापस एकदम फ्लैसिड हो जाती है, वो एकदम ही लूज हो जाती है। तो वापस बॉडी जो है पर्सन की वो सॉफ्ट और एकदम फ्लेक्सिबल हो जाती है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना, और इसका यूजेस हमने डिस्कस कर ही लिया है कि ये आफ्टर डेथ, टाइम ऑफ डेथ डिस्कस करने का काम करती है। फॉरेंसिक एंड क्लिनिकल एप्लीकेशंस हैं इस चीज़ के। और रिगोर मोर्टिस जो है बेसिकली हर उस ऑर्गेनिज्म में होता है जिसके अंदर स्केलेटल मसल्स एक डिसेंट अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। प्रेस द लाइक बटन इफ यू वांट मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।